Hello student, today we are going to start chapter number 7 of class 8th science conservation of plants and animals. I am Bharti Tandon and you are watching Study Science. First topic is the conservation of forest. Now, what is the importance of forest? Forest provide home to a large variety of animals. फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स को होम प्रोवाइड करते हैं. Trees take up the carbon dioxide and release the oxygen during the photosynthesis. Thus, the trees help in maintaining a balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है. फॉरेस्ट इज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द मैनी रॉ मटेरियल फॉर वेरियस पर्पस. फॉरेस्ट वेरियस पर्पस के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड फायरवुड, केंदू लीव्स, लैक, टिम्बर एक्सेट्रा स्पेशली टू द ट्राइबल पीपल. फॉरेस्ट जो है फायरवुड प्रोवाइड करता है, लैक प्रोवाइड करता है, टिम्बर प्रोवाइड करता है और बहुत सारी ट्राइब पीपल्स जो हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉरेस्ट हेल्प इन प्रेसिपिटेशन. फॉरेस्ट जो है प्रेसिपिटेशन में भी हेल्प करता है. फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन विच मे हैपन ड्यू टू द फ्लड एंड विंड. फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, जिसका मेन कारण जो है फ्लड या फिर विंड स्टॉर्म हो सकता है. फॉरेस्ट हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी. फॉरेस्ट सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. फॉरेस्ट हेल्प इन द नेचुरल रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर. फॉरेस्ट ग्राउंड वाटर को नेचुरली ढंग से रिचार्ज करने में हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर मेकिंग द वे फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, उनको कट कर देना. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना या कटिंग ऑफ ट्रीज. नाउ व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए लैंड को प्योर करना. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज और हाउसेज को बिल्ड करना. मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड फॉर फ्यूल. फर्नीचर और फ्यूल के लिए वुड लेना. क्लियरिंग लैंड फॉर मेकिंग रोड, रेलवे लाइंस, डैम एक्सेट्रा. रोड्स, रेलवे लाइंस और डैम को बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना. ग्रेजिंग कैटल्स. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन? रिड्यूस फॉरेस्ट कवर, इंक्रीज द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. दिस रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग. फॉरेस्ट जैसे रिड्यूस होते चले जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी. रिड्यूस ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर रिड्यूस होता चला जाएगा अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे. रिड्यूस रेनफॉल. रेनफॉल कम होगी अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे. रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. कैन रिजल्ट इन द ड्रॉट और इन एक्सेस फ्लड. यहाँ तक कि ड्रॉट और एक्सेस फ्लड भी आ सकते हैं. मे आल्सो लीड टू द डेजर्टिफिकेशन. यहाँ तक कि उस लैंड पर डेजर्ट भी फॉर्म्ड हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डेजर्टिफिकेशन. कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन. इट हैपन इन फॉलोइंग स्टेप. फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना डेजर्टिफिकेशन कहलाता है. ये फॉलोइंग वे से होता है. फर्स्ट इज द pace of the soil erosion increase when the forest cover is reduced. फॉरेस्ट जो है वो कम हो जाते हैं तो soil erosion जो है वो increase होगा. Hard and rocky layer is exposed once top layer is removed. और अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सोइल की वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी. हार्ड और रोकी लेयर जो है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी. सोइल बिकम्स डेफिशिएंट इन ह्यूमस एंड दस बिकम इनफर्टाइल. जो सॉइल होगी उसमें ह्यूमस की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो जाएगी. द लैंड टर्न्स इनटू डेजर्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. और कुछ ही टाइम के अंदर वो लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है. बायोडाइवर्सिटी.
Variety of the organism in a given area is called the biodiversity in that area. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर एरिया में अगर रह रही हैं तो वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी होती है. फ्लोरा, all the plant species in a given area are collectively called the flora of that area. किसी given area में collectively plant species को flora कहा जाता है. Fauna, all the animal species in a given area are collectively called fauna of the area. किसी given area में animal species को collectively fauna कहा जाता है. Next one is the protected areas. Some areas have been demarcated to protect the flora and fauna and their habitat. Such areas are called the protective area. कुछ एक एरियाज को फ्लोरा और फोना और उनके हैबिटेट को डेमोक्रेटिक ढंग से प्रोटेक्ट किया जाता है. इन एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है. वेरियस रूल्स, मेथड एंड द पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. बहुत सारे रूल्स, मेथड और पॉलिसीज जो हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए सरकार द्वारा बनाई जाती है. देयर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव एरिया. यहाँ पे कुछ एक प्रोटेक्टिव एरिया दिए गए हैं. फर्स्ट इज द सेंचुरी. अ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम और देयर हैबिटेट. इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोचिंग, किलिंग और कैप्चरिंग एन एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. सेंचुरी वो एरिया होता है जहाँ पे एक एनिमल को बिना किसी डिस्टर्बेंस के उसके हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है और इस एरिया में एनिमल की किलिंग और कैप्चरिंग पर पूरी तरह से रोक होती है. नेक्स्ट इज द नेचुरल पार्क. अ नेचुरल पार्क इज एन एरिया विच इज कंजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ एंड द फेयर द वाइल्ड लाइफ कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. Satpura National Park is the first reserve forest of India. नेशनल पार्क वो एरिया होता है जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व होता है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. सतपुरा नेशनल पार्क जो है भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है. नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व. A biosphere reserve is a large area of the protected land for conservation of the wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribal living in that area. Biosphere reserve वो एरिया होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल्स को उनके रिसोर्सेज के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है और यहाँ पे ट्राइबल पीपल भी अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में जीते हैं. A biosphere reserve encompasses many other protective areas like the wildlife sanctuary and national park. For example, Panchmari Biosphere Reserve contained one national park and two wildlife sanctuary. They are as follows. Biosphere Reserve में बहुत सारे protective area भी होते हैं जैसे wildlife sanctuary और national park. जैसे कि पंचमरी बायोस्फीयर में एक नेशनल पार्क और 2 wildlife sanctuary प्रेजेंट है. सतपुरा नेशनल पार्क एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में प्रेजेंट है. नेक्स्ट टॉपिक इज द एंडेमिक स्पीसीज. अ स्पीसीज फाउंड exclusively in a particular area is called the endemic species. Sole, wild mango, bison, Indian giant squirrel and the flying squirrel are endemic to the Panchmari Biosphere Reserve. Endemic species are at greater risk of extinction because they are not found anywhere else. Now, कुछ एक एंडेमिक स्पीसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं जैसे कि साल, वाइल्ड मैंगो, बिसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल. वो सिर्फ पंचमरी बायोस्फीयर ये स्पीसीज एक्सटिंक्शन के ग्रेट रिस्क पे होती है क्योंकि ये स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और ये कहीं पे भी नहीं पाई जाती हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्पीसीज. अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड द स्पीसीज. किसी पॉपुलेशन का वो ग्रुप जो इंटरब्रीड करने में सक्षम हो उन्हें स्पीसीज कहा जाता है. कैपेबिलिटी ऑफ द इंटरब्रीडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर स्पीसीज. इंटरब्रीडिंग की कैपेबिलिटी जो है किसी स्पीसीज के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है. नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट टाइगर.
Project Tiger was launched in 1973 to protect and conserve tiger in India. भारत में टाइगर को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया. दिस प्रोजेक्ट इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द बंगाल टाइगर. ये प्रोजेक्ट बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया था. प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन सक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इन इंडिया. एज प्रेजेंट देयर आर मोर देन 2000 टाइगर इन इंडिया. प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से इंडिया में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है. आज भारत में 2000 से ज़्यादा टाइगर जो हैं प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट वन इज द endangered species. Species which are under threat of the extinction are called the endangered species. For example, elephants, lion, wild buffalo, etc. Endangered species वो species होती हैं जो extinction के कगार पर होती हैं, जैसे कि elephants, lion, wild buffalo. Extinct species, species which no longer exist on earth are called the extinct species. For example, dinosaur and डोडो. कुछ एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो आज धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, जैसे कि डायनासोर एंड डोडो. नेक्स्ट वन इज द इकोसिस्टम. अ सिस्टम ऑफ द interdependency among all the living beings and non-living things in a given area is called the ecosystem. किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर लिविंग के लिए, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. वन इज द रेड डाटा बुक. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर IUCN first came with the red data book. It is a source book which keeps record of all the endangered plants and the animals. Each country published its own version of the red data book from time to time. IUCN, the International Union for the Conservation of the Nature, पहली बार जो था रेड डाटा बुक लेकर आया था. ये वो बुक होती है जिसमें सभी एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है. प्रत्येक देश समय समय पर रेड डाटा बुक पब्लिश करता है. माइग्रेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनिमल्स टू एस्केप हार्श कंडीशन इज कॉल्ड द माइग्रेशन. एनिमल्स हार्श कंडीशन से बचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, जिसे माइग्रेशन कहते हैं. Many birds and the many other animals migrate long distance during unfavorable seasons. बहुत सारे पक्षी और एनिमल्स अनफेवरेबल सीजन्स के दौरान बहुत लंबी दूरी तय करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं. ह्यूमन बीइंग आल्सो माइग्रेट इन सर्च ऑफ लिविंग हुड. ह्यूमन भी लिविंग हुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट करते हैं. Siberian crane migrates from Siberia to India during the winter to escape harsh condition in the Siberia and to get comfortable condition and food in India. Siberian crane winter के harsh condition से बचने के लिए साइबेरिया से इंडिया माइग्रेट करती हैं. इस माइग्रेशन के दौरान साइबेरियन क्रेन को भारत में कंफर्टेबल इन्वायरमेंट कंडीशन मिलती है और फूड मिलता है. नेक्स्ट इज द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर कैन बी रिसाइकल मैनी टाइम्स एज पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड पल्प, सो रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर हेल्प इन सेविंग ट्रीज. पेपर की जो रिसाइकलिंग होती है वो बहुत बार की जा सकती है, क्योंकि पेपर जो है वुड पल्प से बना होता है. अगर हम पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं तो बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं. रिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग trees to recover the forest is called the reforestation. Reforestation can take place naturally as well as by human intervention. Reforestation का मतलब होता है ट्रीज को लगाना. जो फॉरेस्ट रिड्यूस हो चुके हैं उन्हें रिकवर करना, उसे रिफॉरेस्टेशन कहते हैं. रिफॉरेस्टेशन नेचुरल ढंग से भी होता है और ह्यूमन की एक्टिविटीज से भी किया जा सकता है. इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. द इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन Act came into effect in 1980. This act is aimed at preservation and the conservation of the natural forest and at meeting the basic need of the people who live in or near the forest. भारत में इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था. इस एक्ट का मेन जो पर्पस था वो नेचुरल फॉरेस्ट
फॉरेस्ट के नज़दीक रहने वाले लोगों की नीड को देखते हुए फॉरेस्ट को प्रिजर्व और कंजर्व करना था. Then student, this is the end of your chapter. I hope this video will help you to understand the chapter conservation of plants and animal. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.